आज का समय बहुत ही कीमती है। ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ये बाबा का वो विशेष संदेश है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, किसी चिंता में डूबे हुए हैं या जिंदगी की भागदौड़ में खो गए हैं, तो इसे ध्यान से सुने। शायद यही वो संदेश है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। ये क्रमांक आप सभी के पूरे जीवन को बदलने में पूरी तरह से सक्षम है। इसीलिए आज के इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। देखिए, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है, किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एक मनुष्य के जीवन में परेशानी आने के कौन कौन से कारण होते हैं। आजकल की जिंदगी में इतनी परेशानी आखिर क्यों है? क्या हम इस बात पर कभी सोचते हैं? इस दुनिया में हम सब भाग रहे हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए, तो किसी को सुकून चाहिए। लेकिन एक बात पर गौर करना बेहद जरूरी है कि हम अपनी परेशानी का कारण खुद ही बन जाते हैं। आइए जानते हैं ये अवसाद का, इन परेशानियों का कारण भला क्या है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो है असंतोष, डर और अपेक्षाओं का। सोचिए, आप किसी कार्यालय में हैं और आपके कार्यालय के उच्च अधिकारी ने आपको किसी कार्य की जिम्मेदारी सौंपी हुई है और काम पूरा नहीं हो पाया। अब यहीं से आपकी परेशानी शुरू हो जाती है। जब आप घर पहुंचे तो वहां की जिम्मेदारियां, ऊपर से और भी कई सारी चीजें जो आपने अपने जीवन में जोड़ रखी हैं, वो सारी चीजें भी आपके मस्तिष्क पर एक भार डालती है। पर दूसरों की चमक दमक देखकर अपनी जिंदगी अधूरी सी लगने लग जाती है। ये भी एक परेशानी का सबब बन जाता है और इससे धीरे धीरे हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर कमजोर होने लगता है। अब आइए जानते हैं महाराज जी का वो दिव्य संदेश कि इन सारी परेशानियों से भला कैसे पार पाया जा सकता है, कैसे इन सारी परेशानियों को खत्म किया जा सकता है। बाबा जी कहते हैं, जिंदगी को हर व्यक्ति के लिए सरल बनाना परम आवश्यक है। यानी कि महाराज जी कहते हैं कि अपनी जिंदगी को जितना सरल बनाओगे, उतना ज्यादा अवसाद से और हर प्रकार की परेशानियों से आप दूर रहेंगे। अवसाद तभी आता है या परेशानियां तभी आती हैं जब हम भविष्य के बारे में सोचने लग जाते हैं या अतीत को बार बार याद करते हैं। यही दो मुख्य कारण हैं जो हर मनुष्य के मस्तिष्क में इतना जोर और इतनी परेशानियों का भार डाल देता है। लेकिन जीवन सिर्फ अभी में जीने का नाम है, महाराज जी ये कहते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी इनसे पार पाने के लिए कौन कौन से मुख्य संदेश जो आज के इस क्रमांक में हमें प्रदान करना चाहते हैं वो क्या है। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि वर्तमान में जीवन जीना सीखना चाहिए। जो समय गुजर गया उसे भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान का आनंद लो। अभी के क्षण में ही जीवन का सच्चा आनंद है। और महाराज जी का एक वाक्य यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा जो कि महाराज जी ने बहुत ही सटीकता के साथ इस वर्तमान युग को देखते हुए कहा है। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य आने वाले 100 साल की योजना भी बना सकता है, लेकिन अगले ही क्षण उस व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है वो ये बात भी नहीं जानता। तो कैसे वो 100 साल की योजनाओं को फलीभूत होता हुआ देखना और उसका आनंद लेने के लिए प्रयासरत रह सकता है। दूसरी बात, महाराज जी कहते हैं कि शांति के लिए अभ्यास करो। रोज सुबह और शाम 5 मिनट के लिए आप अपनी आंखों को मूंदें और गहरी सांस लें और अपने भीतर झांकें। ये अभ्यास आपको भीतर से शांत कर देगा। ये एक छोटा सा अभ्यास है जो कि आज के इस क्रमांक में जोड़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति अपने अंतर मन से यह प्रश्न पूछ सकता है कि क्या आप अपने जीवन में शांति का अनुभव कर पाते हैं। यहां तक कि यदि आप इस प्रश्न को और गहराई से पूछेंगे तो आप पूरे 24 घंटे में कुछ क्षण भी शांत मन से नहीं रह पाते। ये बात 100% सत्य है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि शांति के लिए अभ्यास करें और जब आप शांति के लिए अभ्यास करेंगे तो आप पाएंगे कि बाकी की सारी परेशानियां धीरे धीरे आपके जीवन से गायब होने लग जाएंगी। तीसरे क्रम में महाराज जी कहते हैं कि व्यक्ति की एक बहुत बुरी आदत होती है, बल्कि 100% मैं कहूंगा कि हर व्यक्ति गलती करता है। वो गलती क्या है कि किसी की भी तुलना अपने साथ बिल्कुल ना करें। महाराज जी ने ये वाक्य बहुत ही अकाट तरीके से बताया है। महाराज जी कहते हैं कि हर इंसान का जीवन अलग है।
तुलना करने से कभी खुशी नहीं मिलेगी। अपने सफर पर ध्यान दो, अपने जीवन पर ध्यान दो। जो व्यक्ति अपने जीवन में आपसे भी कम उम्र में बहुत सफल हो चुका है, ये उसका भाग्य है, ये उसकी समय सीमा है। जो समय सीमा में उसे ये सब कुछ मिल गया है, हो सकता है ईश्वर ने उसके लिए ये सोचा हो, और आप अपने समय की तुलना उसके समय से करके अपने जीवन को और ज्यादा हीन कर लेते हैं। हर व्यक्ति के लिए ईश्वर की समय सारणी अलग है। यही महाराज जी सिखाते हैं कि आप केवल अपने सफर पर ध्यान दें। दूसरा व्यक्ति अपने सफर में कितना आगे निकल चुका है, ये देखना, ये परखना आपका काम नहीं है। आगे महाराज जी कहते हैं कि जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आपको मिला है, उस पर संतोष तो करें, लेकिन उसके प्रति शुक्रगुजार होना भी आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। जो तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। कृतज्ञता का भाव जीवन में आनंद लेकर आता है, और जो व्यक्ति जीवन में कृतज्ञ नहीं है, सही मायने में ऐसे ही व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा परेशान है। तो महाराज जी यही कहते हैं कि जो कुछ भी आज ईश्वर की कृपा से, आपकी कार्य कुशलता से, आपके भाग्य से आपको मिला है, उसमें संतोष करना सीखिए। तभी जीवन में आप क्षण क्षण प्रसन्नता और अच्छे अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं महाराज जी आगे क्या कहते हैं। बाबा के इस संदेश को अपनाने के लिए कुछ सरल कदम हैं, जिन्हें आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही एक शांत कोने में बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके मन को स्थिर बनाएगा, क्योंकि जो ये अशांति मन में फैली हुई है, ये अनेक विचार मस्तिष्क में आने से मिल रही है। आपको जो भी चीजें आप देखते हैं, तुरंत आप तुलना करना शुरू कर देते हैं, और तुलनात्मक रूप से इस समाज को देखने से आपके मस्तिष्क में बहुत सी गंदगी भर जाती है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने हृदय को शांत करने के लिए थोड़ा समय अपने लिए निकालता है, वो व्यक्ति पूरी शांति का अनुभव कर सकता है। दूसरा, महाराज जी कहते हैं कि हर दिन कम से कम 5 अच्छी बातें लिखें जो आपके साथ हुई हैं, जो आपने बहुत ही अद्भुत अनुभव के साथ प्राप्त की हैं। ये आदत जीवन को सकारात्मक बना देगी। तो आपको कुल मिलाकर अपने विचारों में, अपनी वाणी में और अपने जीवन में सकारात्मकता ढूंढनी है। ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सी नकारात्मक चीजें हैं, लेकिन ठीक इसी के विपरीत आज के इस युग में व्यक्ति करता है। वो क्या है? जितनी भी नकारात्मकता है, सबको उठाकर अपने जीवन में प्रवेश करा देता है। सकारात्मकता से किसी व्यक्ति का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो यही जो विपरीत चीजें हम कर रहे हैं, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। हर चीज में सकारात्मकता ढूंढे, चाहे नकारात्मक भी अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो उसमें भी सकारात्मक बिंदु अपनाएं। आप देखेंगे आपका पूरा जीवन, आपकी एक आदत बदल सकती है। तीसरा, महाराज जी कहते हैं, व्यर्थ की चीजों को छोड़ें। जो बातें आपके काम की नहीं है, जो बातें आपके हाथ में नहीं है, उनके बारे में सोचना छोड़ दें। जो काम जरूरी है, जिस चीज से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है, केवल उन चीजों को अपनाएं। इसीलिए ईश्वर ने आपको 2 कान दिए हैं। जो चीज आपके काम की है उसे सुने, उसे ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में बुने। व्यर्थ की बातों को यहां से सुनकर दूसरी ओर से निकाल देना एक सच्चे और सफल व्यक्ति की सबसे अच्छी गुणात्मक चीज है। इसके अलावा महाराज जी क्या कहते हैं कि जब थोड़ा सा हारा हुआ महसूस करें, देखिए जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन जब भी आप जीवन में अपने आप को हारा हुआ महसूस करें, प्रकृति का साथ लें। ये प्रकृति मनुष्य की सबसे सच्चे मित्र की तरह है। इसीलिए हर दिन 15 मिनट खुले आसमान के नीचे टहलें। प्रकृति से जुड़ने से सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। जब आप शांत मन से इस प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, प्रकृति की जो खूबसूरती है उसका आनंद लेते हैं, तो आप अपनी परेशानी को कोसों कोसों दूर छोड़ देते हैं, और अंततः ये प्रकृति आपको आशीर्वाद देती है आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके अच्छे जीवन के लिए, आपके अच्छे भाग्य के लिए। और 5वीं चीज महाराज जी कहते हैं कि अपने मन की बात किसी से भी कहने से बिल्कुल मत कतराएं। जब भी आपको हृदय में थोड़ी सी ठेस पहुंचती है, ज्यादातर लोग यही करते हैं कि जब वो थोड़ा मायूस होते हैं तो अपने दर्द को दूसरों के साथ बांटने से आपका दर्द कम हो जाता है। और अगर आप किसी के पास भी ना जाएं, यदि आपके कोई मित्र नहीं है, कोई सगे संबंधी ऐसे नहीं है जिनसे आप अपना दुख कह सकते हैं, तो आप महाराज जी के छवि चित्र के पास जाएं और महाराज जी से अपने हृदय की एक एक बात साझा कर दें। आपके हृदय को इतना अच्छा लगेगा। यह अनुभव मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है, जब आप अपने हृदय की बात महाराज जी के सामने कहते हैं तो आपको 100% उसका निवारण तो मिलेगा ही, लेकिन आपके हृदय को बहुत शांति मिलेगी। और ऐसी शांति का अनुभव आज से पहले आपने कभी नहीं किया होगा। यह हर एक अनन्य भक्त के लिए अभूतपूर्व हो जाता है।
तो महाराज जी आगे क्या कहते हैं कि बाबा की जिंदगी में भी बहुत से संघर्ष थे, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख हमें दी है कि हर समस्या का हल आपके ही भीतर है। एक बार की बात है कि एक आदमी बाबा के पास आया। वो दुखी था क्योंकि उसको जीवन में बहुत सी परेशानियों ने घेर रखा था। उसका जो व्यवसाय था वो बंद हो गया था। उसने बाबा से कहा कि हे बाबा जी, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं क्या करूं? बाबा जी वही अपनी चित परिचित मुस्कान से मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ तेरा नजरिया बदल गया है। हर समस्या एक अवसर है। अपनी सोच को बदल कर देख कि यही वक्त तुझे कुछ नया सिखा के जाएगा। ये मेरी बात मान लेना, ऐसा महाराज जी कहते हैं। और हुआ क्या कि वो आदमी घर लौटकर अपनी गलतियों से उसका आकलन करके सीखता है और एक नया कार्यक्षेत्र, एक नया व्यवसाय फिर से प्रारंभ करता है। धीरे धीरे वो क्या देखता है कि उसकी पूरी जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाती है और वो पहले से भी बहुत बहुत सफल व्यवसायी बनकर उभरता है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि हर समस्या का हल आपके भीतर है। बस आपको अपना नजरिया, अपनी सोच, अपने विचार और समाज से जुड़ने का जो तरीका है उससे थोड़ा परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। आप फिर से कई सारे अवसरों को स्वयं जन्म देते हैं। तो बाबा जी का जो आशीर्वाद है, आइए वो साझा करते हैं आपके साथ। तो बाबा का ये संदेश हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी भी परेशानी नहीं उठानी है, कभी भी किसी चीज के लिए परेशान होना पूरी तरह से बेकार है। अगर आप इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आज ही एक कदम बढ़ाएं, शांत रहें, सकारात्मक रहें और वर्तमान में जीना शुरू करें। ये वीडियो पूरी तरह से महाराज जी के ऐसे तथ्यों पर आधारित है जो आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। एक एक बात यदि महाराज जी के आप अपने जीवन में उतारते हैं, निसंदेह ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि हर एक अनन्य दर्शक का जीवन पूरी तरह से बदल सकता है जो आज अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। तो ये था आज का क्रमांक। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो, महाराज जी का आशीर्वाद आप सभी तक पहुंचे और महाराज जी के दर्शन करने का अभूतपूर्व मौका आप सभी को मिले। इसी कामना के साथ समय आ गया है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।